मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों तथा उपास्थि से बना बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पेशियां दिखाई गई हैं। पेशियां क्या होती हैं? पेशियां बहुत लचीली होती हैं। अगर हम अपने बाजू को ऐसे करके मोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ मोटा मोटा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पेशी। और जब ये सीधा कर लेता है अपने हाथ को तो ये फैल जाती हैं। ये इमेज दिखाई गई है। और फिर आगे देखते हैं हम। ये पेशी होती है और जब संकुचित हो जाती है तो ये है। और फिर है आगे, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। और फिर है, एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं केंचुए के बारे में। केंचुए के बारे में जानते हैं। अब हम केंचुआ आखिरकार चलता कैसे है, उसका शरीर कार्य कैसे करता है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया का प्रयोग करके चलता है और वो आगे बढ़ता है। केंचुआ मिट्टी खाता है जिससे कि वो मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ भी बना देता है। और इसके शरीर से कुछ चिकना पदार्थ भी निकलता है जो इसके शरीर को चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक होते हैं। बाल जैसी आकृति होती है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला। और फिर ये पौधों को भी काफ़ी फायदा पहुंचाता है। फिर हम जानते हैं घोंगे के बारे में। घोंगा घोंगा इसे कवच कहते हैं। जो घोंगे के ऊपर एक गोल गोल संरचना होती है उसे कवच बोलते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब तिलचट्टे के बारे में। तिलचट्टा जब जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधि द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। और वक्ष से 2 जुड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। अब हम जानते हैं पक्षियों के बारे में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं फिर अब पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण
उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद मतलब पैरों की अस्थियां चलने तथा बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा मछलियों के बारे में। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है और शरीर की ऐसी आकृति होती है, उसे बोलते हैं धारा रेखीय। जब मछली का मुंह इधर होता है, ये मछली का मुंह इधर है तो उसकी पूंछ इधर होगी, और जब ये इसका मुंह इधर आ जाएगा तो उसकी पूंछ इधर को हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलती हैं, मछली का मुंह और इसकी पूंछ। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में चलती है, हो जाती है। देखिए इमेज में भी दिखाया हुआ है मछली में गति कैसे होती है। मुंह ये रहा तो उसकी पूंछ इस तरफ गति कर रही है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं उसकी। फिर जानते हैं सांपों के बारे में। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और फिर हमने इस चैप्टर में जाना मेरुदंड, कंदुखलिका, शूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंद संधि, कंका पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणी अस्थियां, धुराग्र अस्थियां मतलब संधि, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल और धारा रेखीय जो हमारी मछलियों की चाल होती है उसे बोलते हैं धारा रेखीय। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।